एक भूतिया कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसे एक भूतिया हवेली के आसपास घेरा हुआ था। इस गांव के लोग उस हवेली से दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात के समय भूत प्रेत घर के आसपास घूमते थे। गांव का एक सबसे बड़ा घर उस हवेली के पास ही था। इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही साहसी थे। एक दिन गांव के छोटे से लड़के नामक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मनमोहक हवेली के पास जाने का फैसला किया। रात का समय था और चंदनी रात की रोशनी में अर्जुन और उसके दोस्त बिना किसी डर के हवेली की ओर बढ़े। वे हवेली के द्वार पर पहुंचे और वहां अछूत और डरावनी सुनाई देने वाली आवाज सुनी। क्या तुम वहां हो? वह आवाज पूछी। अर्जुन की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बहुत ही साहसी था। उसने उत्तर दिया, हाँ, हम यहां हैं। कौन हो तुम? हवेली से एक पुराना आदमी निकला और उनके पास आया। वह आदमी बहुत ही वृद्ध और अत्यंत भयंकर दिखता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह एक भूत की तरह चल रहा था। मैं हूं वो जिसे तुम लोग भूत कहते हो, उसने कहा। मेरा नाम विक्रम है। तुम लोग यहां कैसे आए? अर्जुन ने बताया, हम गांव के लोग हैं और बस आपके इस हवेली को जानने के लिए आए हैं। हमें डरने का कोई इरादा नहीं है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ एक दिन बिताने के लिए यहां आए हैं? बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहानियां सुना सकता हूं। विक्रम ने उन्हें हवेली में बुलाया और उन्हें अपनी यात्रा की कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई। वे कहानियां बिल्कुल अद्वितीय और रोचक थीं और अर्जुन और उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। रात बीतने के बाद अर्जुन ने विक्रम से पूछा, क्या आप वाकई एक भूत हैं? विक्रम हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं एक भूत नहीं हूं। मैं बस यहां एकांत में रहने वाला आदमी हूं। मेरे पास यहां की खास कहानियां हैं और मैं चाहता हूं कि लोग उन्हें सुने। अर्जुन ने और उसके दोस्तों ने विक्रम से माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने उसे भूत माना था। विक्रम ने उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ दोस्ती कर ली। विक्रम और अर्जुन के बीच में एक गहरी दोस्ती हो गई। विक्रम ने अर्जुन को अनगिनत कहानियां सुनाई और अर्जुन ने विक्रम से गांव के बारे में बताया। एक दिन विक्रम ने अर्जुन से एक विशेष कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक पुराने राजा की, जिसका राज्य बहुत बड़ा था। राजा का युवा बेटा राजकुमार रवि बहुत ही साहसी और दुश्मनों के लिए खतरनाक था। एक दिन उसे एक अजीब सी किताब मिली, जिसमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणियां लिखी थीं। राजकुमार रवि ने उस किताब को पढ़ा और देखा कि उसमें उसके जीवन की कई बड़ी घटनाएं लिखी हुई थीं। वह किताब उसे उसके भविष्य के बारे में जानने का अद्वितीय मौका देती थी। अर्जुन बहुत रोचक कहानी सुनकर हैरान हो गए और विक्रम से पूछा, क्या यह किताब सच में मौजूद है? विक्रम ने कहा, हां, यह किताब असली है और इसमें कई रहस्य हैं, लेकिन वह किताब अब किसी और के पास है और उसका पता भी नहीं चला है कि यह कहां है। अर्जुन ने विक्रम से किताब के बारे में और जानने की इच्छा जताई और विक्रम ने उसे इसके बारे में अधिक जानकारी दी। उसके बाद अर्जुन और विक्रम ने मिलकर उस किताब के पीछे के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। इस भूतिया हवेली में हुए उनके मित्रता ने दिखाया कि दिल में साहस और सच्ची मित्रता होने से हम किसी भी भय को पार कर सकते हैं। वे मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और एक साथ कई महीनों तक किताब के रहस्य का पीछा किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि डर केवल हमारी मनोबल को कमजोर करता है, और यदि हम साहस और सच्ची मित्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कभी कभी हमारे डर हमारे खुद के द्वार पर ही होते हैं और हमें उन्हें पार करने का साहस करना चाहिए। इसी तरह के अद्वितीय और रोचक किस्सों से हमारा साहित्य भरपूर है और हमें हर कहानी से कुछ सीखना चाहिए। विक्रम की कहानी ने अर्जुन को न केवल भूतिया हवेली के बारे में बल्कि अपने डरों के बारे में भी सोचने का मौका दिया, और उसने यह सिखा कि साहस और मित्रता का महत्व कभी कम नहीं होता। विक्रम की कहानी ने अर्जुन को यह भी दिखाया कि कितना महत्वपूर्ण होता है किसी अज्ञात की बजाय उसको जानने की इच्छा और समझने की कोशिश करना। विक्रम के द्वारा सुनाई गई कहानियां ने उसे ज्ञानवर्धन में मदद की और उसकी सोचने की दिशा को बदल दी। विक्रम और अर्जुन की मित्रता ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि विश्वास और संवाद किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। विक्रम ने दिखाया कि भूतिया या भयंकर चीजों के पीछे एक सामान्य और दिल की बात होती है,
जिसे समझकर हम उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। अर्जुन और विक्रम की मित्रता की मिसाल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों और स्थितियों को पार करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए और हमें हमारे साथियों के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भूतिया हवेली जैसे रूपरेखा से गुजरकर हम अपनी जीवन में नए और अद्वितीय अनुभवों को स्वागत कर सकते हैं। हमें डरने की बजाय उन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि यही हमें नए सिरे से सोचने और आनंद लेने का अवसर प्रदान कर सकता है। इस भूतिया कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में डर और खतरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे योग्यता, साहस और मित्रता की सहायता से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर भूतिया चीज या स्थिति के पीछे कुछ न कुछ नई और रोचक बातें छुपी होती हैं और हमें उनका सामना करने का साहस करना चाहिए।